हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनहित याचिका। जनहित याचिका का अर्थ व आवश्यकता। जनहित याचिका का तात्पर्य ऐसी याचिका से है जो जनहित की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा योजित की गई हो। नाम से ही स्पष्ट होता है कि जनहित याचिका, भले ही ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था उस मामले से प्रभावित न हो, ऐसी याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में ही दायर की जा सकती है। ब्लैक विधि कोश के अनुसार जनहित याचिका से तात्पर्य जनहित को लागू करने अथवा जनता के किसी समुदाय के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करने वाले हितों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा शुरू की गई एक न्यायिक प्रक्रिया है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1982 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती द्वारा की गई थी। जनहित याचिका की आवश्यकता। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को सरकार के दो अंगों के प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करने की व्यवस्था की गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान व कानून की व्याख्या करने व मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी दी गई है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इनके उल्लंघन की स्थिति में विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करते हैं, जिन्हें रीट कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि रिट किसे कहा जाता है। लेकिन मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया अधिक महंगी व जटिल है तथा यह आम अथवा गरीब व्यक्तियों की पहुंच से बाहर है। जनहित याचिका के मुख्य तत्व। भारतीय संविधान के प्रसिद्ध विद्वान D.D. बसु ने जनहित में निम्नलिखित तत्व बताए हैं। फर्स्ट, जनहित याचिका में जो मुद्दा निहित होता है उसमें समाज के किसी वर्ग के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के संबंध में सरकार के दायित्व का मुख्य विषय होता है। नेक्स्ट, जनहित याचिका केवल दो पक्षों के बीच विवादों का निपटारा नहीं है, बल्कि यह जनहित के मामलों में न्याय के प्रशासन का एक साधन है। जनहित याचिका में न्यायपालिका प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करके याचिकाओं की सुनवाई करती है तथा पीड़ित पक्ष के शोषण व कठिनाइयों के समाधान हेतु आदेश पारित करती है। नेक्स्ट, न्यायपालिका जनहित की आड़ में निजी हितों के संरक्षण करने वाली याचिकाओं को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। नेक्स्ट, जनहित याचिका में सुनवाई करना सरकार का कोई सलाहकारी कार्य नहीं है। इसका उद्देश्य सरकार, वकील तथा न्यायपालिका के सहयोग से कमजोर वर्ग के मानव अधिकारों की रक्षा करना है। जनहित याचिका की शर्तें व सीमाएं। जनहित याचिका के संबंध में यदि न्यायालयों के अब तक के व्यवहार और टिप्पणियों पर गौर किया जाए तो जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित शर्तें और सीमाएं स्पष्ट होती हैं। जनहित याचिका में न्यायालय सबसे पहले यह देखने का प्रयास करता है कि जो व्यक्ति जनहित याचिका योजित करता है उसका उद्देश्य जनहित का संरक्षण ही है। निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनहित याचिका योजित नहीं की जा सकती। फिर है, जनहित याचिका में यह भी देखना है कि संबंधित याचिका किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथवा किसी प्रशासनिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने की दृष्टि से तो योजित नहीं की गई है। न्यायपालिका जनहित याचिका के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। फिर है, न्यायपालिका स्वयं भी किसी सूचना की प्राप्ति जैसे
समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका योजित कर सकती है तथा उससे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए आदेश निर्गत कर सकती है। इसी तरह न्यायपालिका जनहित के किसी मामले में किसी पत्र अथवा टेलीग्राम के आधार पर भी जनहित याचिका योजित कर सकती है। जनहित याचिका के लिए आवश्यक है कि संबंधित मामले की विषय वस्तु वास्तव में जनता के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हो। यदि ऐसा नहीं है तो न्यायालय ऐसे वाद को जनहित याचिका के अंतर्गत नहीं लेगा। नवंबर 1997 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि जनहित याचिका का क्षेत्र सीमित है तथा इसमें वही मुद्दे आते हैं जो जनता के बड़े समुदाय को प्रभावित करते हैं। जनहित याचिका के लिए आवश्यक है कि उसमें निहित मुद्दा एक तरफ तो सरकार की विधिक अथवा संवैधानिक जिम्मेदारी से संबंधित होना चाहिए तथा दूसरी तरफ उसका संबंध जनता के विधिक अधिकारों से होना चाहिए। यदि कोई विषय सरकार की विधिक जिम्मेदारी नहीं है तो उस मामले में जनहित याचिका योजित नहीं की जा सकती।